श्री गुरु ग्रंथ साहब नच विद्या निदान निगम नाच गुणज्ञ नाम कीर्तन नच रागम रतन कंठम ना चंचल चतुर चतुर भाग उदम लब्ध्यम माया नानक साध संगी खल पंडित कंठ रमणीय राम राम मालाम हसत उच्च प्रेम तारनी जी पजयो उत्तम श्लोक उदाहरणम नैन नंदनी। मनुष्य ना तो वेदों की विद्या का भंडार है, ना गुणों का ज्ञाता है और ना ही हरि नाम का कीर्तन ही करता है। ना उसके गले में संगीत की शक्ति है, ना ही उसमें कोई चांचल्य चातुर्य है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये सब दुर्लभ पदार्थ उत्तम कर्मों के कारण ही उसे मिलते हैं। खालवी पंडित की संगति में बुद्धिमान हो जाता है। भाग उदिम लब्ध्यम माया नानक साध संगी खल पंडित। गले में हरि नाम सिमरन की माला हो, प्रेम धारणा हो, प्रेम धारणा ही गौमुखी हो और जीव उत्तम शब्दों का उच्चारण करती हो तो जीवन नयनों को सुंदर लगने वाली माया से बच जाता है। जी पनियो उत्तम श्लोक उदाहरणम नैन नंदन। गुरुमंत्र हीनस्य जो प्राणी धृगंत जन्म भ्रष्ट न कुकर सुकर गर्धम काका सर्पना तुली खला चनार विंद भजनम हृदयम नाम तारणम कीर्तनम साध संगेन नानक ना दृष्टिति चम दूतना। गुरु मंत्र से हीन प्राणी के जन्म पर धिक्कार है। वह भ्रष्ट है, वह खल कुत्ते सुअर गधे काग सर्प सरीखा है। जो प्रभु के चरण कमल को भजता है, हृदय में हरि नाम को धारण करता है, साधु संगति में प्रभु कीर्तन करता है, गुरु नानक जी के मत के अनुसार वह बीच यमदूतों को नहीं देखता। वो जीव यमदूतों को नहीं देखता है, अर्थात यमदूत उसके निकट नहीं भटकते। कीर्तनम साध संगेन नानक न दिष्टिति जमदूत नच दुर्लभ धनम रूपम नच दुर्लभम सर्गम राजन नच दुर्लभम भोजनम वीजनम नच दुर्लभम सच अंबर नच दुर्लभम सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभम वनिता विलास नच दुर्लभ विद्या परवीन नच दुर्लभ चतुर चंचल दुर्लभम एक भगवान नाम नानक लब्ध्यम साध संगी क्रियाम प्रभम जत कत तत् दिष्ट स्वर्ग मरत प्याल लोक सर्वत्र रमणम गोविंद नानक लेप छेप ना लिपते। गुरु मंत्र से हीन प्राणी के जन्म पर धिक्कार है। वह भ्रष्ट है, वह खल कुत्ते सुअर गधे काग सर्प सरीखा है। जो प्रभु के चरण कमल को भजता है, हृदय में हरि नाम को धारण करता है, साधु संगति में प्रभु कीर्तन करता है, गुरु नानक जी के मत के अनुसार वो जीव यमदूतों को नहीं देखता, अर्थात यमदूत उसके निकट नहीं फटकते हैं। ना तो धन और रूप दुर्लभ है, ना स्वर्ग का राज्य दुर्लभ है, भोजन व्यंजन भी दुर्लभ नहीं है और ना ही स्वच्छ वस्त्र अप्राप्य हैं। पुत्र मित्र बंधु बांधव आदि भी मिलने दुर्लभ नहीं है,
ना ही वनिता विलास दुर्लभ है, न विद्या में प्रवीणता दुर्लभ है, और ना ही चातुर्य चंचलता दुर्लभ कहीं जा सकती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि केवल भगवान जी का भजन ही दुर्लभ है, जो सत्संगति में प्रभु कृपा के कारण मिलता है। दुर्लभम एक भगवान नाम नानक लब्धिम साध संगी क्रिया प्रभम। जहाँ कहीं भी स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक एवं पाताल लोक तक दृष्टि जाती है, सर्वत्र वह परमात्मा हरि ही व्याप्त दिख पड़ता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसे कोई दाग दोष नहीं छूते हैं, अर्थात वह दोषों विकारों से ऊपर हो जाता है। लब्धिम साध संगी कृपा कृपा प्रभम, जत कत तत दृष्ट स्वर्ग मरत प्याल लोक, सर्वत्र रमनम गोविंद नानक लेप छेप न लिपते। विख्यापयति अमृतम दुष्टाम सखाम स्वजन, दुखम अभियंति सुखम भयमितम तय निर्भयम। थान विहून विश्राम नामम, नानक कृपाल हरि हरि गुर। सर्वशील ममम शीलम सर्व पावनम मम पावन, सर्व कर्तव्य मम कर्ता, नानक लेप छेप न लिपते। हरि नाम जपने से विष अमृत हो जाता है। दुष्ट जन सखा सज्जन बनते हैं, दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं, और कायर निर्भय हो जाते हैं। स्थान विहीन जीवों का विश्राम हरि नाम में होता है, जो कि हरि कृपा के गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। थान विहीन विश्राम नामम, नानक कृपाल हरि हरि गुरा। सर्वशील परमात्मा मुझे शील देते हैं, सर्व पावन प्रभु मुझे पावन करते हैं, सबका करता हरि मेरा भी करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसे कोई दाग दोष छू नहीं सकते हैं, अर्थात वह दोषों विकारों से इतर है। सर्व कर्तव्य ममम कर्ता, नानक लेप छेप न लिपते। न शीतलम चंद्र देवो, न शीतलम बामन चंदन, न शीतलम शीतरुतेन, नानक शीतलम साध जन। मंत्र राम राम नामम, ध्यानम सर्वत्र पूर्ण, ज्ञानम सब दुख दुखम जुक्ति निर्मल निर्वैर्ण। दयालम सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जितम, भोजनम गोपाल कीर्तनम, अल्प माया जल कमल रहतः। उपदेशम सब मित्र सत्र, भगवंत भक्ति पावनी, पर निंदा न स्त्रोति, श्रवण आपो त्यागी सगल रेणुक। खट लक्षण पूर्णम पुरख, नानक नाम साध सोजन। प्रकाश रूप चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है, पावन चंदन भी शीतल नहीं है, सर्दी की ऋतु भी शीतल नहीं है, जितना कि गुरु नानक जी कहते हैं संत जन शीतल होते हैं। ना शीतलम शीतरुतेन, नानक शीतलम साध सोजन। वे संत जन राम राम का मंत्र जपते हैं, उसके ध्यान के अनुसार प्रभु सर्वव्यापक हैं, उसके ज्ञान के अनुसार सुख दुख समान होते हैं, और उनकी मुक्ति निर्मल निर्वैर रहने की होती है। वह समस्त जीवों पर दया करते हैं और 5 दोषों काम क्रोध आदि को वर्जित रखते हैं। उनका भोजन गोपाल का कीर्तन है।
और माया से यूं अलिप्त रहते हैं जैसे जल में कमल। वे शत्रु मित्र के समान उपदेश देते हैं। उन्हें केवल भगवान जी की भक्ति की ही रुचिकर होती है। वे अपने कानों से पर निंदा नहीं सुनते हैं, अपने को सबकी चरण धूलि मानते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे 6 लक्षणों को धारण करने वाले पूर्ण पुरुष होते हैं। उन्हीं का नाम संत जन होता है। खट लक्षण पूर्णम पुरख नानक नाम साध स्वजन। अजापोगत कंद मूलम वस्ते समीपी केह रह तत्र गते संसार नानक सोग हरखम व्यापते। छलम छित्रम कोटि निधनम अपराधम किलविख मल्लम परम मोह मान जप मानम मदम माया व्यापितम। मृत्यु जन्म प्रमति नरक अनेक उपाय न सिद्धते। निर्मलम साध संग जपंती नानक गोपाल नामम। रमंती गुण गोविंद नित प्रत। जैसे बकरी को खाने को कंदमूल चारा मिलता हो किंतु उसे सिंह के निकट रख दिया गया हो, वैसे ही संसार की गति है जिसमें सुख के साथ साथ दुख भी व्याप्त है। तत्र गते संसार नानक सोग हरखम व्यापति। जीव छल कपट में पड़ा करोड़ों विघ्नों को भोगता है और अपराधों पापों की मैल भ्रमों मोह एवं व्याप्त माया की मस्ती में डूबा रहता है। जन्म मरण के चक्कर में पड़ा नरकों को भोगता है। अनेक उपायों से भी बचने में सफल नहीं होता है। संतों की संगति में हरि नाम जपता ही निर्मलता देने वाला है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सत्संगति में वह नित्य प्रति प्रभु के गुणों में रमन करता है। निर्मलम साध संग जपंती नानक गोपाल नाम। रमंती गुण गोविंद नित्य प्रता। तरन शरण स्वामी रमनशील परमेश्वर करण कारण समरय दानु तेत प्रभु पूर्ण। निराश आस कर्णम सगल अर्थ आल्व गुण निदान सिमरंती नानक सगल जाचत जाचिक। दुर्गम स्थान सुगम महादुख सरव सुख नह। दुर्वचन पेद परम साखत पिस्नम तसुरजन। अस्थितम सौख हरखम पै खीनम त निर्भवम। पै अटवी महानगर वासम। तरम लक्षण प्रभ माया साध संगम राम राम रमनम। सरनी नानक हरि हरि दयात चरण। प्रभु की शरण संतरण है, व्यापक एवं शील रूप है। वह स्वयं सब कुछ करने योग्य है, सर्वसमर्थ एवं दान देने वाला पूर्ण ब्रह्म है। निराश को आशावान करता है, वह समस्त पदार्थों का भंडार है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यह जीव उस गुनाहगार का स्मरण करो, उसी के मांगो, सब याचक उसी से मांगते। गुण निदान सिमरंती नानक सगल जाचत जाचिक। हरि कृपा से दुर्गम स्थान सुगम हो जाते हैं, महादुख परम सुख में बदल जाते हैं, दुर्वचन ब्रह्म आदि भले हो जाते हैं। मायाधारी एवं चुगल खोल लोग उसकी कृपा से सज्जन पुरुष बनते हैं। शोक हर्ष में स्थिर हो जाता है, भय आतुर निर्भय हो जाता है। भयानक जंगल
संसार एक बड़े आबाद नगर सुख का स्थान की तरह हो जाता है। ये धर्म लक्षण प्रभु दया से मिलते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये सब परिवर्तन सत्यों की संगति में प्रभु हरि नाम जपने और हरि चरणों की शरण लेने से होते हैं। साध संगम राम राम रमनम सरनी नानक हरि हरि दयाल चरणम। हे अजित दूर संग्रामम अति बलना बहु मर्दन गण गंधर्व देव मनाख्यम पशु पंखी विमोहन हरि करण हारन नमस्कारन सरनी नानक जगदीश्वर है कामम नरक विश्रामम बाहु जोनि भ्रमावन चित हरन त्रैलोक गम्यम जप तप सील विदारन अजप सुख अवित चंचल ऊंच नीच समान तब पैवी मंचती सात संगम ओट नानक नारायण। हे अजय शूरवीर, मोह को संबोधन है कि हे अजय शूरवीर, तुम बड़े बलशाली एवं शत्रु का मर्दन करने में समर्थ हो। तुमने देवताओं के गणों, गंधर्वों, देवों, मनुष्यों, पशु पंखियों तक को मोह लिया। मैं तुमसे बचने के लिए गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि की शरण लेता एवं जगदीश्वर को प्रणाम करता हूं। साध संगम राम राम रमनम सरनी नानक हरि हरि दयाल चरण। है नरक में विश्राम दिलाने वाले काम, तुम अनेक योनियों में भ्रमाते हो। तुम चित्त को हरने वाली, तीनों लोकों को प्रभावित करने वाले, जन का जप तप नाश करने में समर्थ हो। तुम अल्पकालीन सुख देते हो, लोगों को धनहीन चंचल करने वाले, एक ऊंच नीच को एक समान दुख पहुंचाने वाले हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम्हारे भय से छुटकारा पाने के लिए मैं साधु जन की संगति और प्रभु शरण की ओट लेता हूं। ताप्य विमंजती साध संगम ओट नानक नारायण। है कली मूल क्रोधम कदम करना न उप्रज्यते विख्यंत जीवम वस्यस्य करोति निरस्य करोति ज्यामरकटः। अनेक शासन ताड़ती जम दूत तब संगे अधम नरह। तीन दुख भजन नानक प्रभु नानक सरब जीव रक्षा करोति। है लुम्मा लंपट संग सिर मोर अनेक लहरी कलोलते। तावत जिया बहु प्रकार अनेक भांति बहु डोलते। न च मित्र न च इष्टम न च बांधव न च मात पिता तब लज्जा अकरण करोति। अखिद्य खाट्यम साज्यम साजी समझप। त्राही त्राही सरनी स्वामी दिज्ञाप्ति नानक हरि नर हर। हे कलह मूल क्रोध, तुम्हें कभी दया नहीं आती। तुमने विषय जीवों को वश में किया और वह तुम्हारे सम्मुख बंदर की तरह नाचते हैं। आगे यमदूत कई प्रकार के दंड देते हैं। तुम्हारी संगति में भले लोग भी नीच हो जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम्हारे विरुद्ध दीनों के दुख दूर करने वाले प्रभु ही सब जीवों की रक्षा करते हैं। दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक सर्व जिया रक्षा करोति। है लोगों, तुमने बड़े बड़े लोगों को फंसाया है और जीव अनेक लहरों में कल्लोल करते हैं।
अनेक प्रकार से जीव तुम्हारी ओर भागते हैं और कई तरह तुम्हारे लिए डोलते फिरते हैं। मित्रों, इष्टों, संबंधियों, माता पिता आदि में से तुम्हें किसी का लिहाज नहीं है। तुम ना करने योग्य को करवाते हो, ना खाने योग्य को खिलाते हो, एवं ना बनने योग्य को बलात् बनवाते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे इससे क्रोध से डर करके परमात्मा की शरण में त्राही त्राही बचाओ बचाओ की विनती करते हैं। त्राही त्राही सरनी स्वामी विज्ञाप्ति नानक हरि नर हर। हे जन्म मरम मूलम अहंकार पाप तथा, हे जन्म मरण मूलम अहंकारम पापात्मा मित्रम तजंती सत्यम त्रिडंती अनेक माया विस्तीर्ण। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु पोगन। ब्रह्म विहान उदयान रमन महा विकट असाध रोग न। वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर आराधीन नानक हरि हरि हरि। जन्म मरण के बोला अहंकार, तुम पापी हो, तुम मित्रों से छुड़ाते हो, शत्रुता दृढ़ करते हो और अनेक प्रकार के मायावी प्रपंच बनाते हो। जीव तुम्हारे ही कारण आवागमन में थकते हैं और बहुत सुख दुख भोगते हैं। लोग तुमसे प्रभावित होकर के ब्रह्म के महाभयानक जंगल में विचरते हैं, अति कठिन और असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं। तुम्हारा इलाज केवल पर ब्रह्म परमेश्वर रूपी वैद्य के पास ही है। अतः गुरु नानक जी कहते हैं कि उसी प्रभु हरि का नाम जपो। वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर आराधीन नानक हरि हरि हरि। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण करना में पै दुख हरो। हे सरनी लोग दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंती नानक राम दामोदर माधवा। हे प्राणनाथ, हे कृपा निधान, हे जगत गुरु, हे संसार के संताप को दूर करने वाले करुणा में प्रभु हरि जी, मेरे सब दुख दूर करो। हे शरण देने योग्य दयालु प्रभु, मुझ पर दया करो। हे हरि नानक जी शरीर के सुखों तथा दुखों दोनों समय तुम्हारा स्मरण करते हैं। शीर स्वस्थ खीन समय सिमरंती नानक राम दामोदर माधवा। कि हे राम जी, हे दामोदर जी, हे माधव जी, प्रभु जी नानक जी आपका सिमरन करते हैं। चरण कमल शरण रमणम गोपाल कीर्तन साथ संगेन तरनम नानक महासागर पै तुत्र। मैं प्रभु के चरण कमलों की शरण लूं और परमात्मा हरि का कीर्ति गान करता रहूं। ये दुष्टर महासागर गुरु नानक जी कहते हैं केवल साधु जनों को संगति में ही तरा सकता है। साध संगेन तरनम नानक महासागर पै दुत्र। सिर मस्तक रख्या पर ब्रह्म हस्त काया रख्या परमेश्वर। जातम रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर। शरब रख्या गुर दयाल
पै दुख विनाशन, भक्त वत्सल नाथ नाथे सरनी नानक पुरख अच्युत। हे पर ब्रह्मा, मेरे सिर मस्तक पर अपना वरद हस्त रखो, ताकि वे दुष्कर्मों की ओर ना प्रवृत्त हो। मेरी काया की रक्षा करो हे प्रभु जी, ताकि ये पथ भ्रष्ट ना हो। हे स्वामी जी, हे प्रभु जी, मेरी आत्मा को संरक्षण दो, ताकि वह कुप्रवृत्ति से बचे। हे जगदीश्वर, मेरे धन और चरणों को बचाओ, ताकि मैं गलत रास्ते चलता हुआ धन का अनुचित प्रयोग नहीं करूं। हे दयालु प्रभु जी, भय और दुख को नाश करने वाले मेरी सर्व रक्षा करो। गुरु नानक जी कहते हैं, हे भक्तवत्सल, अनाथों के नाथ, हे अच्युत पुरुष स्थित पुरुष हरि जी, मुझे शरण दो। भक्ति वत्सल नाथ नाथे सरनी नानक पुरख अच्युत। जैन कला तार्यो आकाशम बेसंतरम कासट बेष्टम। जैन कला शशि सूर नक्षत्रम ज्योतियम सांसम शीर धारण। जैन कला मात रव प्रतिपालम ना छेड़ंत जठर रोगना। तेन कला अस्मर्थम श्रौरम नानक ना छिंजती तरंग तोयना। गोसाई गरिष्ठ रूपेण सिमरन सर्वत्र जीवन लब्ध्यम संत संगेन नानक स्वच्छ मार्ग हरि भक्तन। जिसने अपनी शक्ति से आकाश को धारण किया और लकड़ी में अग्नि को प्रविष्ट किया, जिसकी शक्ति से चंद्र सूर्य नक्षत्र की ज्योति प्राप्त है, शीर में श्वास चलती है, जिसकी शक्ति से माता के गर्भ में रक्षा होती है और पेट की विकट अग्नि से बचाव रहता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसी की शक्ति के से संसार सागर स्थिर है, जिसकी उताल और विकट तरंगें भी हमें तोड़ती नहीं, अर्थात सागर में जल तरंगों की चंचलता हमें प्रभु की शक्ति के कारण प्रभावित नहीं करती। हमारा स्वामी महनीय है, उसका स्मरण सबका जीवन है। वह या तो संतों की संगति में मिलता है या हरि भक्तों में प्राप्त है। गुसाई गरिष्ठ रूपेण सिमरन सर्वत्र जीवन लब्ध्यम संत संगेन नानक स्वच्छ मार्ग हरि भक्त नः।